हेलो बच्चों, जीओसी के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे, पिछले क्लास में हमने देखा था कार्बन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कार्बन जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा। एक तो ग्राउंड स्टेट में और दूसरा एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट यानी कि जब वो अनरिएक्टेड है तो क्या होगा, कार्बन का 1s2 2s2 2px1 2py1, जबकि 2pz मतलब एक p ऑर्बिटल क्या है इसका खाली है, जबकि p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है दो में। ठीक है, तो उस अनुसार इसका जो वैलेंसी होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 2। लेकिन कार्बन कितना वैलेंसी शो करता है, 4। तो कब शो करेगा, तो जब कोई रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा तो यह चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और इसका 2s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक p ऑर्बिटल में। और अब इसके पास क्या हो गया, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। और इस तरह से इसके वैलेंस शेल में कुल मिलाकर के कितने हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब यह इन चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की सहायता से क्या बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम इसके चर्चा करेंगे, इसके यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में, टेट्रा कोवेलेंसी और कैटेनेशन। ठीक है, तो ये देखिए, कार्बन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, यानी कि निगेटिव चार्ज 6 है, पॉजिटिव चार्ज यानी बैलेंस्ड है, और ये क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन यदि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो इसका कन्फिग्रेशन किसके जैसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा हीलियम जैसा। और उस स्थिति में कार्बन के पास 4+ होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, और प्रोटॉन हो जाएगा 6। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके C4 यदि बनाता है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसके साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि कार्बन जो है यह अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके C4+ यानी टेट्रावैलेंट कैटायन नहीं बना सकता। अब चर्चा करते हैं दूसरा कंडीशन कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके टेट्रावैलेंट एनायन बना सकता है कि नहीं। तो अभी देखिए, अनरिएक्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, जबकि यदि इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये हो जाएगा C4-, और उस स्थिति में इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, प्रोटॉन हो जाएगा 6। ये जो 6 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए ये C4- भी पॉसिबल नहीं है। यानी कि कार्बन के साथ मजबूरी क्या है कि स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए यह न तो 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इसके पास एकमात्र तरीका क्या बचा, द ओनली वे थ्रू विच कार्बन कैन अचीव ऑक्टेट इज थ्रू शेयरिंग ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज द रिजल्ट ऑफ इट। यानी कि यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, केवल शेयरिंग कर सकता है। किसके साथ, कार्बन के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ। और इस तरह से यह शेयरिंग करके क्या बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसीलिए इसकी यह एबिलिटी क्या कहलाएगी, टेट्रा कोवेलेंसी। ठीक है, इसके बाद क्या है, कैटानेशन या सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। तो किसी भी एटम की वह एबिलिटी जिसके कारण वह अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़ करके लॉन्ग ओपन चेन या क्लोज चेन्स बना सकता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटानेशन। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा कैटानेशन प्रॉपर्टी है कार्बन का, उसके बाद है सिलिकॉन और सल्फर। यानी सिलिकॉन और सल्फर का जो कैटानेशन एबिलिटी है दोनों लगभग बराबर है। उसके बाद है फास्फोरस, तब नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। कौन कौन सा, sp3 sp2 और sp। ये जो sp3 है इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। जबकि sp2 में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें बॉन्ड एंगल होगा 120। जबकि sp को क्या कहेंगे, डायगोनल या लीनियर, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इसके पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं, जिसमें एक s है और 3 p है। यानी कि इसके पास s कैरेक्टर कितना है, s है 25%, s 25%, जबकि इसमें s कितना है, 33% है, जबकि इसमें s कितना है, यह 50%।
और जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। यानी कि जो sp3 है वो जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा सबसे कम होगा। और वो कितना होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है कंडीशन पे। ये आर्बिट्ररी है, ये फिक्स नहीं है, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। और इसलिए एक ही एलिमेंट का या एक ही एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है। तो जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है कितनी, तो इसकी हो जाती है 2.5 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। जबकि sp2 में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाती है 2.75 और यहाँ पर sp में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाती है 3.3। इस तरह से हम देख रहे हैं कि sp कार्बन जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और इस वजह से भी जिस कंपाउंड में भी कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उसकी एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी एसिडिटी भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। ये देखिए, ये कार्बन जो है ये यहाँ पर इसने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। ये चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। ठीक, यदि एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, चारों बॉन्ड यदि सिग्मा है, तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक, फिर यहाँ देखिए ये 2 कार्बन है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, 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 सिग्मा और सिग्मा। इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, चारों सिग्मा, तो ये दोनों ही कार्बन क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखिए इस कार्बन ने बनाया एक सिग्मा, ये सिग्मा और पाई, सिग्मा, सिग्मा और पाई। तो यदि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें 3 सिग्मा 1 पाई है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक, फिर देखिए इस कार्बन ने बनाया इधर सिग्मा, यहाँ सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा। तो एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया, 2 पाई और 2 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। इसका भी क्या होगा, sp। ठीक, अब यहाँ देखिए इस कार्बन ने बनाया सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा। तो ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए, इसने बनाया 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इसका भी हो जाएगा sp2। लेकिन ये जो बीच वाला कार्बन है इसने बनाया 2 सिग्मा और 2 पाई, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो वैसे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्केल्स को डेवलप किया गया है ना, जिसमें ये पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसको सबसे ज़्यादा माना गया 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग 3 है, ब्रोमीन की है 2.8 और आयोडीन, कार्बन और सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 है। ठीक है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वह एक आर्बिट्ररी वैल्यू है और वो कंडीशन के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। इसके बाद देखिए ये जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा कौन होगा, sp। इसका कितना होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो है वह है 3.3, इसका sp2 वाले का 2.75 और sp3 वाले का 2.5। और इस तरह से इसका एसिडिटी ऑर्डर भी देख लेंगे, सबसे ज़्यादा होगा sp, तब sp2 और sp3। आपको देखना चाहिए कि यह जो है sp3 है, यानी कि इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p है और 1 s है, और ये इस तरह से 4 ऑर्बिटल मिलकर के, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के इन्होंने क्या बनाया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए 1 s है और 2 p है, यानी 1 p जो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, और अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है वह क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितना है, 1 है ना, तो वो कितना बनाएगा, 1 पाई बॉन्ड बनाएगा। जबकि यहाँ देखिए इसके पास, इस कार्बन में देखिए क्या है, इसके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि 1 s और 1 p है, यानी इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी 2 p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं बचे हुए हैं, तो वो दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है
सिग्मा बॉन्ड तो ऑलवेज बनाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन केमिकल कंपाउंड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग दो तरह का होगा, एक होगा एंड टू एंड या हेड ऑन या अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और दूसरा होगा साइड वाइज। साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड, और ये किसके बीच बनेगा, px px और py py के बीच। जबकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए sp3 sp3 सिग्मा, sp2 sp2 सिग्मा, sp sp सिग्मा, sp3 s के साथ, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके भी सिग्मा बनाता है। sp2 s के साथ सिग्मा, sp s के साथ सिग्मा, sp3 pz के साथ सिग्मा, sp2 pz के साथ सिग्मा, sp pz के साथ सिग्मा, और यह जो है ss बनाएगा सिग्मा, pz pz बनाएगा सिग्मा। यानी pz p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल खास करके किसके बीच, pz pz के बीच बनता है सिग्मा, लेकिन px px और py py के बीच क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।